रविवार को शतग्राम श्रीपुर इलाके के नजरुल भवन में इनमोसा की बैठक हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने बैठक में भाग लिया और कोयला खदान श्रमिकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा बताया कि लंबे समय से उनकी स्थिति एक जैसी क्यों बनी हुई है। आज की बैठक में संगठन के सदस्यों ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष कोयला खनन की भयावह स्थिति और उसमें काम करने के तरीके को प्रस्तुत किया। इस बारे में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव पी मिश्रा ने कहा कि हमारा सेफ्टी का है, प्रोडक्शन का है, कंपनी के सेफ्टी का है, यही सब सारी विशेषताएं हमारी। हम सिर्फ अपने लिए बात नहीं करते हैं, हमारा इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी में भी अच्छा प्रोडक्शन हो, सेफ्टी हो, एक्सीडेंट नील हो, इस तरफ हमारा जिम्मेवारी रहता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रोडक्शन का टारगेट भी हर समय फुलफिल रहे, हर महीना फुलफिल हो, एक्सीडेंट नील हो, नील रेट में हम चलें। मेन मेरा पर्पस यही होता है। तो तीन पर्पस है, एक हमारा सेफ्टी, एक कंपनी का सेफ्टी और कंपनी का प्रोडक्शन। तो ये तो ऑफिशियल और सुपरवाइजरी स्टाफ है। तो अब अधिकतर जगह देखा जाता है कि कुछ भी हो जाता है, हादसा भी या कुछ भी होता है तो वो ऑफिशियल और सुपरवाइजरी का ऊपर ही सब कुछ दबाव आके पड़ता है। इसीलिए हमको रूटीन बनाना पड़ा है कि सब दबाव मेरे ऊपर है। प्रोडक्शन का भी प्रेशर है, सेफ्टी का भी प्रेशर है। तो हम लोग रेगुलर अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे लोगों का सेफ्टी नहीं हो पाएगा, कंपनी सुचारू ढंग से नहीं चलेगा, प्रोडक्शन और सेफ्टी दोनों ठीक मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए रेगुलर हम ये एक्शन में रहते हैं, हर महीने बैठक करते हैं, हर महीना में समीक्षा करते हैं कि कहाँ का क्या प्रोडक्शन का स्टेटस है, सेफ्टी का स्टेटस क्या है, हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत जगह देखा गया, माइनिंग सौदर को भी देखे गया कि एक्सीडेंट का प्रभाव में जापट में आया। काफ़ी जगह देखा गया कि कोयला खदान का भीतर घुस गया, आग का जपेट में आया। तो ये जो क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्र में देखिए, अपने साथ साथ चाहते हैं कि इंटायर इंडस्ट्री में पहले अपना सेफ्टी भी हम देखें और पूरे कंपनी के लोगों का सेफ्टी देखें। इवन बाहर के लोगों का भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट में कोयला लेने के दरमियान, या मान लीजिए हमारे लोग 24 घंटा काम करते हैं और डिसीजन किसी लेवल का हो, मगर सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता की जिम्मेवारी हमारे लोगों पर होती है। इसलिए हम लोग हर महीने, ईसीएल का ये कल्चर है, ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, कि हर महीने डिफरेंट एरिया में जा कर के और वहाँ की ग्राउंड स्थिति का आकलन करते हैं कि वहाँ कहाँ। एकमात्र ऐसा संस्था है जो अपने लोगों से इसका बातचीत करती है, सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता का, और साथ ही साथ अपने लोगों का भी ख्याल रखना हम लोगों का कर्तव्य है। और इसमें दो चीज़ प्रमुख है कि हम लोगों का करियर ग्रोथ और स्टेटस, जिसके लिए हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर भी बात कर रहे हैं। विभिन्न कंपनियों में भी हम लोगों का, कुछ कंपनी में एजुकेशनल प्रोग्राम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में लगता है कि अच्छा परिणाम भी आएगा। और आप सभी देखते होंगे कि अभी आउटसोर्सिंग का दौर चल रहा है लगातार, और अभी तो और उससे बढ़ कर के एमडीओ मोड में सारी खदानें जा रही हैं। तो अब हम लोगों के जिम्मेवारी, हम लोगों के कंधे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होने जा रही है। तो हम लोगों का जो डे टू डे का प्रॉब्लम होता है, या माइन को सुरक्षित रखने में, उत्पादन बढ़ाने में, चूँकि हम लोग बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो उसका हम लोग सबसे अभी मीटिंग करके आकलन करते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंधन से बात करके उसका निराकरण करते हैं। साथ ही साथ अपने लोगों का करियर ग्रोथ और सभी कमेटियों में अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन। हालांकि अभी 3-4 बार हमको ईसीएल का जो वर्तमान मैनेजमेंट है उन लोगों से वार्ता हुई है, उन लोग का अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।